हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ेंगे डेंगू होता क्या है, क्यों होता है, क्या उपाय करें, क्या सब लक्षण हो सकता है, कैसे इससे निजात पाएं। डेंगू फीवर एक अभी के दौर में बहुत सा कॉमन बन गया। अभी बहुत सारा केस इस तरह से बढ़ते जा रहा है। अभी कुछ ही दिन में आप सुने होंगे कि शुभम गिल जो हम लोग के प्लेयर हैं, इंटरनेशनल प्लेयर, वो भी डेंगू से पीड़ित हैं। तो हम लोग जानेंगे डेंगू होता क्यों है। डेंगू होने का मेन कारण है एक फीमेल एडेस एजिप्टी मॉस्किटो काटने के वजह से ये होता है। ये जनरली आपको यदि एक इन्फेक्टेड पर्सन के संसर्ग में रह गए, यदि उनके ब्लड को एक मच्छर, स्वस्थ मच्छर भी उनके इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड को लेके आपके ब्लड तक लेकर आ गया, उस वजह से आपको ये इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांस रहता है। इसका मेन कैरियर है, मेन जो ट्रांसमिट होता है मॉस्किटो से ही होता है। दूसरा आप कह सकते हैं जनरली आप यदि ओपन जगह पर सो रहे हैं तो उसको थोड़ा सा रख रखाव करना है, गंदगी से बचा के रखना है। ये सब चीज़ जनरली है। पहले हम लोग चलिए अब सिम्टम देखते हैं। सिम्टम क्या सब हो सकते हैं। ये मॉस्किटो काटने के बाद सिम्टम आपको आएगा जनरली 24 से 36 घंटे बाद, मानी 1 से 2 दिन होने के बाद होता है। आपको पूरा बॉडी एक पेन होगा, एकदम लगे ऐंठन वाली दर्द होगी, बॉडी एक पेन होगा, आँख में बहुत ज़्यादा ओकुलर पेन होगा और वाइटल पेन जिसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा आँख में दर्द होगा, कंटिन्यू सर में दर्द बना रहेगा, पेट बराबर ख़राब रहेगा, लिम्फेटिक स्वेलिंग हो जाएगी, लूज मोशन हो जाएगा और लीवर का साइज बढ़ जाता है, भूख नहीं लगेगी। ये सब कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। और कभी कभी कुछ क्रिटिकल केस में ये भी देखने को मिलता है कि पूरे बॉडी के में ऊपर से रैसेज लाल लाल चकत्ते दाने निकल आते हैं, जब सिविरिटी बढ़ जाती है तब। अब ये हो गया आपका सिम्टम हो गया। तो इसका 3 फेज हम लोग देखते हैं। बुखार का 3 फेज होता है। फर्स्ट फेज होता है फेब्राइल फेज, जो 1 से 3 डेज का होता है। दूसरा होता है क्रिटिकल फेज, जो 3 to 5 डेज होता है। और तीसरा होता है रिकवरी फेज, 5 to 7 डेज का होता है। ये आपको क्रिटिकल फेज हो गए। ये तीनों फेज जो है अगले वीडियो हम बताएंगे। अब हम चलिए जानते हैं इससे बचें क्या। तो आपको पहली बात है कि इससे बचने के लिए आपको आसपास में जितने भी जो पानी जमा है उस तरह से उनका प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए। हमेशा मॉस्किटो ये जो है आपको मॉस्किटो रेपलेट जो होता है यूज करना है। हमेशा नेट लगा के सोना है, कहीं भी खुले नहीं सोना है, गंदगी से बच के रहना, अपना हाइजीन मेंटेन करना है। कहीं भी हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो इस तरह से आपको परहेज रखना है। और तीसरा, अब इसके अब आगे हम क्या सोचेंगे, ये हो गया तो अब इससे बचने का तो उपाय हम जान गए। तब इसमें क्या क्या करें, बीमारी हो गया तो अब इससे बचने के लिए हम क्या मेडिसिन लें जो बहुत जल्दी रिकवर कर ले। इसमें एक आपको पेशेंट जब रिपोर्ट करवाता है तो पेशेंट की रिपोर्ट में आता है आपको प्लेटलेट फॉल कर गया। प्लेटलेट आपको मिनिमम 1.5 लाख से 4.5 लाख के अप्रॉक्स होना चाहिए। लेकिन ये जनरली अधिक क्रिटिकल जैसे सिविरिटी बढ़ते जाती है उस तरह पेशेंट को इसका प्लेटलेट 1.5 लाख से घटते किसी का 50,000, किसी 60,000 पे आ जाता है। इस समय आपको बहुत ज़्यादा सिविरिटी होने की वजह से आपको क्या करना चाहिए। पहले कुछ घरेलू उपचार करेंगे, जैसे बकरी का दूध हो गया, ये प्लेटलेट बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करता है। गिलोय का पत्ता हो गया, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। पपीता का पत्ता हो गया, ये सब दीजिएगा। अब चलिए कुछ हम लोग होम्योपैथी उपचार यूज करते हैं जिससे हम बहुत जल्दी डेंगू से निजात पा लेंगे, उसकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए। तो हम लोग इस कंडीशन में चलाते हैं इचनेसिया की मदर टिंचर 20-20 बूंद करके हर दिन में 3 बार आधा कप पानी में देते हैं। दूसरी दवाई होती है टीनस्पोरा मदर टिंचर 10-10 बूंद करके आधा कप पानी में 3 बार देना है। तीसरी दवाई होती है जैल्सीमियम और इपिटोरियम सुबह शाम दोपहर 2-2 बूंद करके देना है। और पेशेंट को ये बताना है दवाई प्रॉपर रूप से लेना है। एंटीऑक्सीडेंट, जैसे इस कंडीशन में होता क्या है, विटामिन सी, विटामिन ई की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस तरह से जो भी बना हुआ घरेलू उपचार है आप दे सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।